बिस्मिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सारे मेरे बहन भाई? खुदा आप सबको हमेशा शाद व आबाद रखे, हम पर रहम करे। अभी तक मेरा चैनल जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। हमने अभी तक बात की थी, जैसे रोज़ मैं भी वीडियो बना रही हूँ कि शौहर के हकूक़ पे, बीवी के हकूक़ पे। आज हम हकूक़ औलाद पे बात करेंगे, आइमा ताहिरीन अलैहिस्सलाम की, क्योंकि हमें नहीं मालूम हमें बच्चों की तरबियत कैसे करनी है, हमने उनके साथ रहना कैसे है। तो आज हम ये आइमा ताहिरीन अलैहिस्सलाम के अक़वाल के मुताबिक, रसूल के इरशादात के मुताबिक हम बात करेंगे। सबसे पहले तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि बच्चों से मोहब्बत करो, इन पर रहम करो, और जब इनसे कोई वादा करो तो वादे को पूरा करो, क्योंकि वो तुम्हें अपना राज़िक समझते हैं। और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक शख्स को देखा जिसके 2 बेटे थे, उसने एक का बोसा लिया, दूसरे का नहीं लिया। आपने फरमाया तूने दोनों में बराबरी क्यों नहीं की? औलाद में बराबरी ज़रूरी है, वरना बच्चे एहसास कमतरी का शिकार हो जाते हैं। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अपनी औलादों में अदल करो, जैसे तुम चाहते हो कि वो तुम्हारे साथ नेकी और हुस्न सलूक में बराबरी करें। और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इमाम हसन और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का बोसा लिया। अकरा बिन हाबिस ने कहा मेरी 10 औलादें हैं। उसने देखा कि रसूल ने उन दोनों बच्चों का बोसा लिया। उसने कहा मेरी 10 औलादें हैं, मैंने कभी किसी का बोसा नहीं लिया। तो आपने फरमाया कि अगर अल्लाह ने तेरे दिल से रहम को निकाल लिया है तो मैं क्या करूं? या इस जैसा जुमला फरमाया कि यानी बच्चों को बोसा ना देना संग दिली की निशानी है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है अपनी औलाद का बोसा लिया करो, क्योंकि हर बोसे के बदले तुम्हारे लिए जन्नत में एक दर्जा है। हर 2 दर्जों के दरमियान 500 साल का फासला है। हज़रत अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि बेटे का बोसा लेना रहमत है, औरत का बोसा लेना शहवत है, वालिदैन का बोसा लेना इबादत है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अपने बेटों का नाम अंबिया के नामों पे रखो। बेहतरीन नाम अब्दुल्ला और अब्दुल रहमान है, यानी वो नाम जिनसे अब्द खुदा होने का इजहार हो। सरकार ख़त्मी मरतबत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि औलाद के वालिदैन पर 3 हक़ हैं। सबसे पहले तो वालिदैन को चाहिए कि उसका नाम अच्छा रखें, बहुत सोच समझ के, क्योंकि नाम का बहुत असरात बच्चे की पर्सनैलिटी पर आते हैं। इसलिए हमेशा नाम बहुत सेलेक्टिव, बहुत सोच समझ कर रखें। उसकी तालीम और तरबियत का ख्याल करें और बालिग होने पर उसकी शादी करें। जिस तरह औलाद आग या नाफरमान होती है ना, इसी तरह वालिदैन भी आग हो जाते हैं। मतलब ये है कि जब वालिदैन बेटे के हकूक़ अदा ना कर सके तो वो भी आग यानी नाफरमान शुमार होते हैं। अच्छा नाम ना रखें ना, या उनकी सही तरबियत ना करें, इस हक़ में अक्सर वालिदैन गिरफ़्तार होंगे, क्योंकि लोग बच्चों को असरी तालीम में तो दूर तक ले जाते हैं, मगर दीनी तालीम की तरफ बहुत कम लोग तवज्जो देते हैं। शायद इसीलिए ख़ुद भी दीनी तालीम से बेबहरा होते हैं और उन्हें दीनी तालीम की कदर भी नहीं होती। अलबत्ता दीनदार तबका अपनी औलाद को दीनी तालीम दिलाता है। वालिदैन पे फ़र्ज़ है कि वो अपनी औलाद को कुरान मजीद, असूल दीन, फ़रूए दीन, हलाल और हराम की तालीम दिलवाएँ, वरना आग शुमार होंगे। आज के जदीद दौर में मीडिया बच्चों को गुमराह कर रहा है। अफसोसनाक बात है कि हर घर में ये सहूलत मौजूद है, लिहाजा इसका तोड़ सिर्फ यही है कि बच्चों को गुमराही से बचाने के लिए दीनी तालीम से जो है आगाह किया जाए, उन्हें दीनी तालीम दिलवाई जाए और गुमराही के नकूश ताकि मिट जाएं और दीनी कदरें जड़ पकड़ सकें। इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि औलाद से नेकी करना ऐसे है गोया वालिदैन से नेकी की हो। और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है औलाद की इज़्ज़त करो और उन्हें अच्छे आदाब सिखाओ और खुदावंद ताला तुम्हें बख्श देगा, इसके एवज़ खुदा तुम्हें बख्श देगा। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते थे कि बेटे को अदब सिखाना हर दिन 2 किलो सदका देने से बेहतर है। इमाम बाकर अलैहिस्सलाम का फरमाना है कि जब बच्चे बच्चियां 10 साल की हो जाएं तो इनके बिस्तर अलग कर दो। 6 और 7 साल की रिवायत भी है। और हकूक़ औलाद के हवाले से ये बताना भी है कि वालिदैन माल हलाल कमाएं, ख़ुद भी हलाल खाएं और औलाद को भी हलाल खिलाएं, क्योंकि हलाल के मुस्बत और हराम के मनफी असरात होते हैं। लिहाजा माल और कमाई हलाल होनी चाहिए। हम जो खाते हैं इससे हमारा नुत्फ़ा तश्कील पाता है। अगर हराम खाया तो समझ लेना चाहिए कि औलाद कैसी होगी। नाफरमान, दीन से दूर, हलाल कमाई इस्तेमाल की हो तो ख़ुद भी दीनदार, औलाद भी दीनदार और फर्मा बरदार होगी। आज के इस जदीद दौर में हलाल और हराम की तमीज़ तकरीबन ख़त्म होकर रह गई है।
جو کچھ ملتا ہے اسے جیب میں ڈال لیتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ مسلمان اکثریت نہ صرف دین سے بیگانہ ہے بلکہ فاسق بھی ہے۔ یہ سب حرام کھانے کا اثر ہے۔ حلال کھانے والے بہت کم لوگ ہیں۔ حرام کھانے والوں کے اندر شیطان گھس جاتا ہے۔ بتائیے کیا اندر کا شیطان اسے نماز کی طرف آنے دے گا؟ ہرگز بھی نہیں۔ اسی سے واضح ہوتا ہے کہ حلال اور حرام کی تمیز، اس کا استعمال بنیادی حیثیت رکھتا ہے، کیونکہ اسی سے خون و نطفہ بنتا ہے اور اس کے اثرات انسان کی سیرت پہ، اس کے کردار پہ ہمیشہ ظاہر ہوتے رہتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے خدا ہمیں ایسا بنائے کہ ہم اپنی اولاد کی اس طرح تربیت کر سکیں کہ جیسے ہمارے ائمہ طاہرین علیہ السلام چاہتے ہیں۔ ہمارے لیے بہترین مثالیں جناب سیدہ کی بچے ہیں ہمارے سامنے، بہترین بی بی فاطمہ الزہرا کی سیرت ہے۔ خدا ہم سب کو ان سیرتوں پہ چلنا اور ان پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی کے ساتھ، اسی دعا کے ساتھ کہ پروردگار ہم سب پہ اپنا رحم کرے، ہماری اولادوں کو نیکیوں کی طرف آنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں، اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔